अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक उराया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गलबात। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, BBC न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, CNN, अल जजीरा और स्पेशली इंडियन मीडिया, हर तरफ पाकिस्तानियों आपके चर्चे हैं। हर तरफ जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो कहते हैं ना कि चीजें वही डिस्कस होती हैं, वही लोग डिस्कस होते हैं जो मैटर करते हैं। इट मीन्स कि पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार होना कोई मामूली बात नहीं है, जिस वजह से पूरी दुनिया में उनको डिस्कस किया जाता है। बाकी दुनिया में तो डिस्कस किया जाता है, हिंदुस्तान की तो चीखें निकल रही हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदुस्तान की चीखें जनरल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद क्यों निकल रही हैं। आखिर कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हिंदुस्तान का मीडिया अब कंपैरिजन करना शुरू कर दिया उन्होंने जनरल बाजवा का और जनरल आसिम मुनीर का। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो बहुत ही अपना खुला दिल रखते थे इंडिया के लिए, जिसकी वजह से सीज फायर भी हुआ। तो ये, और दूसरा कश्मीर के लिए, तो ये सुन लें, कश्मीर एक स्टेटेड पॉलिसी है, कश्मीर पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, जो कभी तब्दील नहीं होती। 100 की आदत बदले, उनके बदलने से कश्मीर की जो पॉलिसी है उस पे फर्क नहीं पड़ता लोगों के आने जाने से। तो दूसरा, जिस तरह वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कई जगहों पे मैंने कई इंडिया के टीवी चैनल्स पे सुना है जिस तरह वो डिस्ग्रेस कर रहे हैं जनरल बाजवा को। हालांकि कश्मीर पे उनकी पॉलिसी जो थी वो बहुत वही थी जो ऑलरेडी पिछले 74-75 साल से चलती आ रही है। और सीज फायर एक बहुत बड़ा अहम कारनामा था, जो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC के अलॉन्ग, और ये सारे बॉर्डर पे हमारे सियालकोट के साथ साथ भी ये सारा कंट्रोल सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां जो है वो बेहतर हो गई। क्योंकि मेरा ऑफिस है बिल्कुल जीरो लाइन पे भी, तो ये मैं देखता रहा हूं पिछले कुछ अदवार में किस तरह फायरिंग होती थी। स्कूल बंद हो जाते थे, लोग घरों से निकलकर भाग पड़ते थे, सामान सरों पे उठाया होता था, कुछ ले जाते थे, कुछ रहने देते थे, स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ जाती थी, कई कई दिन बच्चों के जाया हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से ये जनरल बाजवा का बड़ा अहम इकदाम था कि अलॉन्ग द LOC जो है वो सीज फायर हुआ, और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बदला जाए। इसके अलावा जो जनरल आसिम को डिस्कस किया जा रहा है पूरी दुनिया में, एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर, दूसरा पाकिस्तान फौज के सिपा सलार के तौर पर, इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जियोग्राफिक जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है। तो डिस्कस उन लोगों को किया जाता है, उन चीजों को डिस्कस किया जाता है जो मैटर करती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक पोजीशन है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी तरफ ईरान, चौथी तरफ अपना चाइना, इस लिहाज से एक तरफ इमर्जिंग पावर चाइना, अगली आने वाली सुपर पावर, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान, जिसको अमेरिका थानेदार बनाना चाहता है इस इलाके का, तीसरी तरफ सुलगता हुआ अफगानिस्तान, जहां अमेरिका पिछले 20 साल मार खा के वापस गया, चौथी तरफ आंखें दिखाता हुआ अफगानिस्तान, जो कि आज तक अमेरिका की वो कहते हैं ना कि पाबंदियों के बावजूद, आर्म ट्विस्टिंग के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं लेटा। तो इन सब के दरमियान पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन दे दी है कि पाकिस्तान की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी सूरत में। यही वजह है कि अल जजीरा से लेकर फॉक्स न्यूज, CNN, BBC, सब जगहों पे डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान का बनया जो सिपा सलार है वो। तो इसका मतलब है कि ये अहमियत है, तो ये चीजें डिस्कस होती हैं। जिस तरह पिछले दिनों इमरान खान पे जब अटैक हुआ, तो हर जगह, हर जो चैनल लगाते थे, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, हर जगह जो है ना यही प्रोग्राम चल रहे थे। तो इसी तरह आजकल हर जगह ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना हमारे नए चीफ, उनके मुतालिक खबरें चल रही है। लेकिन इंडिया को क्यों तकलीफ है, और इंडिया के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको बड़ी परेशानी है जनरल आसिम मुनीर साहब के चीफ बनने पे? उसकी एक रीजन है। जिस वक्त मीटिंग हो रही थी ना पुलवामा वाकया के बाद,
जब ये 28 फरवरी को इंडिया को नाको चने चबाए थे और 2 त्यारे और अभिनंदन मूछों वाला पकड़ा था, उस वक्त कौन था DGISI? जनरल आसिम मुनीर साहब। ये उस वक्त DGISI थे और इस पूरे ऑपरेशन को ISI कंट्रोल कर रही थी, जिसके हेड उस वक्त जनरल आसिम साहब थे। और उन्होंने जो टारगेट किए थे, जो उस वक्त इंडियंस के मुख्तलिफ ठिकाने और वार्निंग दी थी, जब इंडियन हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर और उधर मुख्तलिफ उनके जो दफाई तनसीबात जी थी, उनको जो जब टारगेट किया हुआ था, तो जनरल आसिम बाजवा का उसमें बहुत अहम रोल था। तो ये जो 28 फरवरी एक पूरी जंग है, एक पूरी जंग का नक्शा है, मामूली बात नहीं। पुलवामा का वाकया होना, उसके बाद इंडिया का हमारी 3-4 दरख्त तोड़ना, 2-4 कवे मारना, और उसके बाद हमने इंडिया के जो 2 जहाज और मार गिराए थे, और इंडिया को जो है ना दिन में तारे नजर आ गए थे। अभिनंदन जिसको हमने चाय पिलाई और फिर वापस इंडिया के हवाले कर दिया, वो एक अलहदा चैप्टर है उसको इंडिया के हवाले करने वाला। तो जनाब ये वही DGISI जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जिन्होंने इंडिया को जिनकी वजह से इंडिया को वो खिफत उठाना पड़ी थी, और वो जंग जो थी मैदान जंग में जीती थी पाकिस्तान ने, और सब कुछ फ्रीज करके रख दिया था इंडिया का। तो वो जब अब जनरल आसिम मुनीर साहब रह के अब पाक फौज के चीफ बन गए हैं, तो इंडिया की चीखें निकलना बनती है। इसमें इंडिया को चीखना चाहिए और चीखते रहने देना चाहिए, और इंशाल्लाह मजीद भी इनकी चीखें निकलेंगी। दूसरा, ये जो अभी रिसेंटली एक बयान आया कि हम पाकिस्तान से लद्दाख और कश्मीर जो है ना वो छीन लेंगे, ये पता चल जाएगा, ये आपने पहले भी तजर्बे कर करके देखा हुआ है, जरा इस तरह मुंह तो करे। तो ये वजह है पाकिस्तानियों, आप खुशकिस्मत हो कि आप डिस्कस किए जाते हो पूरी दुनिया में। कहते हैं माइंड्स ओवर मैटर, जो लोग मैटर नहीं करते उनको कोई डिस्कस भी नहीं करता, आप मैटर करते हो। तो इस वक्त पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास करम है, जो जनरल साहब आए हैं, जो एक बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान जा रहा था, एक ऐसी स्लाइड पे था जो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, फौज और अवाम दूर हो रही थी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है, और ये जनरल आसिम साहब की सूरत में अल्लाह करे कि अब इनसे जो लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता है, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सोच रहे हैं इनके बारे में, कि फौज को जो बयान किया गया है कि सियासत से अलग कर दिया है, अल्लाह करे फौज सियासत से अलग हो जाए, सियासतदानों को उनका काम करने दिया जाए, फौज अपना काम करे। क्योंकि हमारी फौज में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो पब्लिक वेलफेयर के हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट इतने जबरदस्त है, टेक्निकल जो फौज के पास एक बहुत बड़ा शोबा है जिससे हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं, जहाज बना के, असला बना के, दीगर चीजें बनाकर। तो हमारी फौज, दुआ करना चाहिए कि जनरल साहब आए हैं, ये चेंज हो, फौज अपने काम पे तवज्जो दे और बेहतरीन फौज दुनिया की बने, और हमारे सियासतदान जो अल्लाह ताला उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो भी पाकिस्तान को भंवर से निकालने के लिए जो सही ठोस इसकी जो इकदाम है वो करें। ये नहीं कि कभी दौड़ त्यारा लेके उधर और कभी जहाज लेके उधर, देखे नक्शे के ऊपर कि कोई मुल्क मांगने वाला तो नहीं रह गया। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब आप अपने जाती मफादात को छोड़ के कौमी मफादात के लिए मुत्तहिद होंगे, कौम को साथ मिलाएंगे और कौम की उमंगों के मुताबिक फैसले होंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखना अपने इस चैनल को भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।